आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई ऑनलाइन है, बिजनेस के लिए किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना, हाँ, ये पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो सवाल ये है कि इतनी भीड़ में कोई बिजनेस किसी का ध्यान कैसे खींचे और उसे सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक लॉयल फैन कैसे बनाए। चलिए इसी को समझते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। दुनिया की 60% आबादी ऑनलाइन है। अब ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका तो है, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि शोर भी उतना ही ज्यादा है। तो इस भीड़ से अलग कैसे दिखें? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। कोई भी बिजनेस एक अनजान शख्स को जो बस यूं ही स्क्रॉल कर रहा है, अपना सच्चा फैन कैसे बना सकता है? इसका जवाब दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज में छिपा है, कस्टमर जर्नी और मार्केटिंग फनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कस्टमर के नज़रिए से। उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? वो कोई भी चीज़ खरीदने का फैसला करते कैसे हैं? देखिए, ये सब शुरू होता है प्रॉब्लम को समझने से। जो बेहतरीन बिजनेस होते हैं ना, वो सिर्फ सामान नहीं बेचते, वो सल्यूशन बेचते हैं। वो कस्टमर के पेन पॉइंट्स को ढूंढते हैं, मतलब वो खास परेशानियां जिनका लोग हल ढूंढ रहे हैं, और फिर उसे ठीक करते हैं। चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को एक नए वेदर ऐप की ज़रूरत है। तो ये कोई सीधी साधी प्रक्रिया तो है नहीं, है ना? हो सकता है पहले कोई विज्ञापन दिखे, फिर किसी दोस्त से पूछा जाए, कुछ रिव्यूज़ पढ़े जाएं, और शायद ऐप ट्राई करने से पहले कस्टमर सपोर्ट से भी बात हो जाए। ये तो काफ़ी घुमावदार रास्ता है। अच्छा, अभी जो वेदर ऐप वाली कहानी हमने देखी, उसमें हर एक पड़ाव, मतलब सर्च करना, ऐड देखना, लाइव चैट, इन सबको टच पॉइंट कहते हैं। ये ब्रांड के साथ होने वाला कोई भी इंटरैक्शन है, और हर एक टच पॉइंट, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस को बनाता है। तो सवाल ये है कि बिजनेस इस सबको समझते कैसे हैं? वो एक चीज़ बनाते हैं जिसे कस्टमर जर्नी मैप कहते हैं। और नहीं, ये कोई भविष्य बताने वाली चीज़ नहीं है। ये असल में ये समझने का तरीका है कि कस्टमर किसी ब्रांड के साथ कैसे और क्यों इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो था कस्टमर का नज़रिया, जो थोड़ा उलझा हुआ और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बिजनेस इस पूरे क्योस को कैसे समझता है? वो एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाते हैं। इसे कहते हैं मार्केटिंग फनल। और मज़े की बात यह है कि ये आइडिया 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही पावरफुल है। ये असल में एक बिजनेस का ब्लूप्रिंट है कि कैसे किसी ऐसे इंसान को, जिसने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं, एक खुश ग्राहक में बदला जाए। ये फनल 4 स्टेज में काम करता है। सबसे पहला है अवेयरनेस, यानी लोगों को बस पता चलता है कि आप हैं। फिर आता है कंसिडरेशन, जहां वो सोचने लगते हैं, शायद ही मेरे काम आ सकता है। अगला स्टेप है कन्वर्जन, और बूम, वो एक ग्राहक बन जाते हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ा गोल है, लॉयल्टी, जहां वो बार बार खरीदारी करने आते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास कस्टमर का वो उलझा हुआ घुमावदार रास्ता है, और दूसरी तरफ बिजनेस का साफ सीधा साधा फनल। सुनने में लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया हैं, है ना? पर यही तो असली मैजिक है। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लाइन इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। जर्नी मैप कस्टमर के रास्ते को दिखाता है, और मार्केटिंग फनल उस रास्ते पर कस्टमर को आगे ले जाने का बिजनेस का प्लान है। तो इसे ऐसे समझिए, जर्नी मैप क्यों को समझने में मदद करता है कि कस्टमर के एक्शन के पीछे की वजह क्या है, और फनल कैसे की प्लानिंग में मदद करता है कि बिजनेस उन्हें अगले स्टेप तक ले जाने के लिए क्या कर सकता है। चलिए वापस उस वेदर ऐप वाले उदाहरण पर चलते हैं। सर्च रिजल्ट में जो ऐड दिखा, वो था अवेयरनेस। रिव्यूज पढ़ना और ट्रायल लेना, ये हो गया कंसिडरेशन। सब्सक्रिप्शन के लिए जो रिमाइंडर ईमेल आया, वो कन्वर्जन की तरफ ले गया। और वो फास्ट लाइव चैट सपोर्ट, वो लॉयल्टी बनाता है। देखिए कैसे हर एक टच पॉइंट फनल के किसी न किसी स्टेज में एकदम फिट बैठता है। अच्छा, प्लान बना लेना एक बात है, पर यह कैसे पता चलेगा कि वो काम भी कर रहे हैं या नहीं? अंदाजा तो लगा नहीं सकते, है ना? आपको हर चीज को मापना होगा, और यहीं पर डेटा का रोल आता है। और हम मापते हैं मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। ये बस उन नंबर्स के लिए एक फैंसी शब्द है जो बताते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इन्हें आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। फनल के हर स्टेज के लिए अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं जिन्हें ट्रैक किया जाता है। जैसे अवेयरनेस के लिए ये देखा जाता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा, कंसिडरेशन के लिए लोग वेबसाइट पर कितना टाइम बिता रहे हैं, और लॉयल्टी के लिए ये ट्रैक किया जाता है कि कितने लोग बार बार वापस आ रहे हैं।
जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 70%। ये उन लोगों का प्रतिशत है जो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में कुछ डालते तो हैं, पर बिना खरीदे ही चले जाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए कार्ट अबैंडनमेंट जैसे मीट्रिक को ट्रैक करना इतना जरूरी है। ये साफ साफ बताता है कि प्रोसेस में गड़बड़ कहाँ है। तो अब बात करते हैं असली मकसद की, यानी एक बार के खरीदार को जिंदगी भर का फैन बनाना। बिजनेस के लिए असली वैल्यू यहीं छिपी है। और ये सिर्फ सेल क्लोज करने तक सीमित नहीं है। बात है खरीदारी के दौरान और उसके बाद भी एक शानदार एक्सपीरियंस क्रिएट करने की। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। कस्टमर लॉयल्टी ही असली टेस्ट है। अगर लोग लौट कर वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो सही कर रहे हैं। मतलब शुरू से आखिर तक पूरी जर्नी काम कर रही है। और यहीं आके ये सारी बातें जुड़ जाती हैं। जब कोई बिजनेस कस्टमर के क्यों को सच में समझ जाता है तो वो एक बहुत बेहतर कैसे बना सकता है। अजनबियों को फैन बनाने का यही सीक्रेट है, एम्पैथी और स्ट्रैटेजी का मेल। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां अनगिनत चॉइसेस हैं, जहां कोई भी कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है, क्या एक शानदार और आसान सफ़र का एक्सपीरियंस ही वो चीज़ है जो एक ब्रांड को सबसे अलग बनाती है? सोचिएगा ज़रूर।